सुबह उठते हो, नहाते हो, खाते हो, ड्यूटी पर जाते हो, शाम को आते हो, फिर सो जाते हो। फिर अगले दिन उठते हो, नहाते हो, खाते हो, तैयार होते हो, ड्यूटी पर जाते हो, फिर आकर सो जाते हो। फिर अगले दिन उठते हो, नहाते हो, खाते हो, ड्यूटी पर जाते हो, शाम को आते हो, खाकर सो जाते हो। फिर अगले दिन उठते हो, नहाते हो, खाते हो, ड्यूटी पर जाते हो, शाम को आते हो और फिर सो जाते हो। आप अपने परिवार को तो टाइम दीजिए, थोड़ा परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जिंदगी जीने के लिए आए हो, जिंदगी काटने के लिए नहीं। जहाँ तक पैसे की बात आती है, पैसा कमाइए, इतना पैसा कमाइए कि आपके पास करोड़ों की दौलत हो, लेकिन कभी पैसों के लिए काम मत कीजिए। पैसों से काम करवाना सीखिए। और आप अब कहेंगे कि कैसी कैसी बातें कर रहा है, पैसों से कैसे काम करवाया जा सकता है। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि पैसों से कैसे काम करवाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं हर्ष प्रजापति और मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, जहां हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो अपने आप को डेवलप करें, इन छोटी छोटी कहानियों से सीखे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को बेहतर बनाए। तो चलिए सुनते हैं कहानी और जानते हैं कि आज का जीवन हमारा कैसा होता जा रहा है। एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूं। मोहन कहता है, क्या बात है पिताजी, आजकल आप बहुत काका के घर जाने लग गए। चलो कोई नहीं, आपका ज्यादा मन करता है तो आप चले जाइए और ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। अब पिताजी को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि बेटे को दिए हुए संस्कार वापसी आते जा रहे हैं, क्योंकि पहले बेटा पिताजी से पैसे मांगता था, अब बेटे पिताजी को पैसा दे रहे हैं। अब पिताजी काका के घर चला जाता है और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और पिताजी काका के घर जाता रहता है। अब मोहन के मन में एक थोड़ी शंका होती है कि पिताजी रोज काका के घर जाकर क्या करते हैं और सुबह उठते ही उनके मन में ऐसी हलचल क्यों मची रहती है कि काका के घर जाना है। अब मोहन सोचता है कि चलो देखते हैं कि पिताजी क्या करते हैं काका के घर जाकर। अब एक दिन मोहन पिताजी का पीछा करता है और उनके पीछे पीछे जाता है और वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि पिताजी तो काका के घर जाते ही नहीं। वो तो एक पेड़ तले बैठे रहते हैं स्टेशन के पास और आंखों में से आंसू टप टप पड़ते रहते हैं। तभी मोहन के पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आता है और बोलते हैं कि बेटा क्या देख रहे हो। तभी मोहन हड़बड़ा जाता है और कहता है कुछ नहीं। तभी वो व्यक्ति कहता है कि अच्छा, उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहे हो बेटा, ये तो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं और लगभग रोज ही आते हैं यहाँ पर और अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं। रोज इस पेड़ के तले बैठकर आंखों में से आंसू टप टप पड़ते रहते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, ऐसे ये एक ही बुजुर्ग पिता नहीं है, ऐसे लाखों माँ बाप हैं जो मंदिर के किनारे, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, गुरुद्वारे में, पता नहीं कितनी कितनी जगह बैठे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी से परेशान होते रहते हैं। फिर मोहन ने पूछा कि ऐसा क्यों है। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि बेटा, जब बुजुर्ग माँ बाप को उसके घर में प्यार नहीं मिलता ना, जब उसे आनंद नहीं मिलता, जब कोई उससे बात नहीं करता, उसे इग्नोर किया जाता है, ना बेटे सुनते हैं, ना पत्नी सुनती है, ना बच्चे सुनते हैं, तो ऐसे माँ बाप इसी तरीके से कहीं गुरुद्वारे में, कहीं रेलवे स्टेशन में, कहीं बस स्टैंड पर बैठे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुजुर्ग माँ बाप का जो मन होता है ना, वो एक बच्चे के समान होता है। उनको उस समय उतना ही मनोरंजन चाहिए होता है, उतना ही प्यार चाहिए होता है, उतना ही आनंद चाहिए होता है जितना कि एक छोटे बच्चे को चाहिए होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनका अनुभव लीजिए, अपने जीवन, उनके जीवन का सार समझिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी एक छोटी सी ये बात मान लीजिए।
अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा समझिए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए अपने माँ बाप के साथ। तो फिर से चलते हैं। मोहन को अब सारी बातें समझ में आ चुकी थी। अब मोहन वापसी घर जाता है। अब वो अपने पत्नी और बच्चों को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन उनके तरीके से ही। अब मोहन सुबह जाता है, शाम को आता है, खाना खाता है और सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जाता है, खाना खाता है, ड्यूटी जाता है, शाम को आता है, खाना खाता है, सो जाता है। अगले दिन फिर जाता है, खाना खाता है, शाम को आता है और फिर सो जाता है। ऐसे करते करते लगभग 3 से 4 दिन हो चुके थे। अब उसकी पत्नी भी परेशान, बच्चे भी परेशान। अब आखिर उन पत्नी और बच्चों से रुका नहीं गया। अब उन्होंने पूछ लिया कि ऐसी क्या बात है कि तुम हमसे बातें नहीं कर रहे हो, ऐसी क्या समस्या है जो हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब मोहन ने बच्चों को एक साइड में बिठाया, पत्नी को एक साइड में बिठाया, उनको समझाया कि जिस तरीके से मैंने तुमसे 2 या 3 दिन बातें नहीं की, तुम्हें कितना बुरा लगा, तुम कितनी तकलीफ में हो, तुम कितने उदास हो। इसी तरीके से मेरे पिताजी से तुम कभी भी बातें नहीं करते हो तो उनको कितना बुरा लगता होगा। जरा एक पल के लिए सोचिए कि उनको कितना बुरा लगता होगा। क्या उनका मन नहीं है? क्या उनका मन नहीं करता कि बच्चे उनके साथ खेलें, उनसे बातें करें? फिर मोहन अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों, जिस तरीके से तुम्हें तुम्हारी माँ प्यारी है, उसी तरीके से मुझे मेरे पिताजी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। अब मोहन की पत्नी को और बच्चों को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। अब जैसे ही शाम को पिताजी घर वापसी आए तो सभी बच्चे अपने दादाजी से लिपट गए और उनसे कहने लगे कि दादाजी कुछ कहानियाँ सुनाओ ना, कुछ बातें बताओ ना, थोड़ा मनोरंजन करो ना। अब पिताजी को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ चुका था। अब पिताजी अपने कमरे में गए। अब वो कहानियों का दौर इतना लंबा चला कि वो घंटों तक चला। इसी बीच में मोहन की पत्नी कभी उनके लिए चाय लेकर आती, कभी उनके लिए पकोड़े लेकर आती, कभी उनके लिए कुछ लाती, कभी कुछ लाती, और दादाजी अपने बच्चों को भी खिलाते, खुद भी खाते और सभी बैठकर इतना आनंद महसूस कर रहे थे। और अब पिताजी की आंखों में से आंसू टप टप पड़ रहे थे। पिताजी रोने लग गए और उन्हें इतनी खुशी हुई जितनी अपने जीवन में कभी भी नहीं हुई थी उनको। ये दौर चलता रहा, बहुत दिनों तक चला। अब मोहन के मन में एक सवाल आया। मोहन ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, क्या बात है, आप आजकल काका के घर नहीं जा रहे हैं? अब उसके पिताजी ने एक सुंदर जवाब दिया। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है, अपने घर से दूर जाने का मन ही नहीं करता है। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अपने जीवन की भागदौड़ में जरा रुकिए, जरा सोचिए कि हमारी कितनी एज निकल चुकी है और कितनी बची हुई है, और हम आने वाली एज को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, इस जीवन को काटने के बजाय जी सकते हैं। मैं आपको फिर बताऊंगा कि पैसा कमाइए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं, आप पैसों से काम करवाना सीखिए। मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि आप पैसों से कैसे काम करवाया जा सकता है। मेरी बात छोटी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। जरा इस बात को समझिए, एक पल के लिए रुककर ठहर कर देखिए कि मैं क्या बातें आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ मत दीजिए, इस बात पर अमल कीजिए, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए इस चीज़ को, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।